हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। फ्रेंड्स, यहाँ से नॉर्मली आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन जैसे आपको मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, शायद आपके दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और ये मेरा वादा है आपसे, यदि आप वीडियो को पूरी देखते हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करोगे। बाकी फ्रेंड्स, आपकी इच्छा है। देखो, और ये आपका टॉपिक है पॉलिटी वाला, ठीक है, जिसका नाम है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। आपको यहां से एक क्वेश्चन बनता है सबसे पहला कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां है। तो लिखो, मूल संविधान में ये थी आपकी 8 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां, और वर्तमान में ये आपकी है 12 अनुसूचियां। ये आपकी 12 अनुसूचियां। अब आप इसे एक बार और देखो, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी तो 8, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां है तो 12। देखो, यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि अनुसूची 1 में किसका वर्णन है। ठीक है, तो लिखो, इसमें आपका है भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। फ्रेंड्स, कहीं तो ये आपको मिलता है उल्लेख और कहीं ये आपको मिलता है प्रावधान और कहीं ये आपको मिलता है वर्णन। ठीक है, कोई सा भी आपको यहां से एक वर्ड मिल जाएगा, उल्लेख, प्रावधान या फिर वर्णन। देखो, अनुसूची 1 में क्या है आपका तो भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान या उल्लेख। देखो, नेक्स्ट आपका अनुसूची 2 में क्या आपका तो इसमें आपका वेतन एवं भत्ते। वेतन एवं भत्ते अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में क्या आपका तो इसमें है आपका शपथ। शपथ अनुसूची 3 में। देखो, अनुसूची 2 में आपका वेतन एवं भत्ते है और अनुसूची 3 में आपकी है शपथ। ठीक है, पहले आपका वेतन है और बाद में आपकी है शपथ। देखो, अनुसूची 4 में क्या आपका तो इसमें आपका है सीटों का आवंटन। सीटों का आवंटन। और ये क्वेश्चन अभी आपका पूछा था हाल फिलहाल में कि सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो ये आपका है अनुसूची 4 में। देखो, नेक्स्ट आपका अनुसूची 5, इसमें है आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के लिए प्रशासन का प्रावधान। प्रशासन का प्रावधान। देखो, अनुसूची 5 में क्या आपका तो अनुसूचित जाति जिसे बोलते हो एससी और अनुसूचित जनजाति जिसे बोलते हो एसटी के क्षेत्रों के लिए प्रशासन का प्रावधान। तो अनुसूची 5 में आपका है एससी और एसटी के क्षेत्रों के लिए प्रशासन का प्रावधान। देखो, अनुसूची 6 में क्या आपका तो इसमें आपका है असम, मेघालय,
त्रिपुरा और मिजोरम के क्षेत्रों के लिए प्रशासन का प्रावधान। ठीक है, देखो अनुसूची 6 में आपका है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के क्षेत्रों के लिए प्रशासन का प्रावधान। देखो अनुसूची 7 में क्या आपका, अनुसूची 7 में तो इसमें आपका है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची समवर्ती सूची। ठीक है, यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है। अब यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्रारंभ में संघ सूची में कितने विषय थे और राज्य सूची में कितने थे और समवर्ती सूची में कितने थे। तो लिखो प्रारंभ में संघ सूची में इसमें थे आपके 98 विषय 98 और राज्य सूची इसमें थे आपके 66 और समवर्ती सूची इसमें थे आपके 47। देखो अनुसूची 7 में आपकी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। प्रारंभ में संघ सूची में आपके 98 विषय थे, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47। देखो नेक्स्ट है अनुसूची 8 में क्या है, तो इसमें है भारत की 22 भाषा, भारत की 22 भाषा। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत की 22 भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 8 में। देखो यह आपके 22 भाषा, ठीक है, जिसमें से 14 भाषा ये थी आपकी प्रारंभ में। ठीक है, प्रारंभ में। ठीक है, और इसके बाद इसमें जोड़ी एक भाषा, एक जिसका नाम था सिंधी। ठीक है, और ये आपने जोड़ी थी 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा। ठीक है, और इसके बाद 3 भाषा जोड़ी जिसका नाम था कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली और ये भाषा जोड़ी थी 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। ठीक है, फिर इसके बाद 4 भाषा आपकी जोड़ी जिसका नाम था बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली और इन्हें जोड़ा था 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ी गई। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप इसे एक बार और समझो। देखो अनुसूची 8 में क्या आपका, तो भारत की 22 भाषा। ठीक है, 22 भाषा में से जिसमें आपकी 14 थी प्रारंभ में। ठीक है, देखो उसके बाद देखो क्वेश्चन ये आता है कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया और किस संविधान संशोधन द्वारा। तो आपने सिंधी भाषा जोड़ी थी 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा। उसके बाद आपने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी। तो क्वेश्चन ये भी आता है
कि भारतीय संविधान में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा और कब जोड़ा गया था? तो 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। देखो, उसके बाद आपने 4 भाषा इसमें जोड़ी, बोडो, डोंगी, मैथिली और संथाली, और इन्हें आपने जोड़ा था 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। नेक्स्ट है अनुसूची 9। तो ये आपका है भूमि सुधार से संबंधित, भूमि सुधार से संबंधित। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि कौन सी अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है? तो अनुसूची 9। और यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि अनुसूची 9 को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो देखो, अनुसूची 9 इसको प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया, जोड़ा गया। देखो, भूमि सुधार से कौन सी अनुसूची संबंधित है? तो अनुसूची 9। ठीक है, अनुसूची 9 को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। देखो, नेक्स्ट है अनुसूची 10। तो ये आपकी है दल बदल से संबंधित, ये आपकी है दल बदल से संबंधित। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी अनुसूची दल बदल से संबंधित है? तो अनुसूची 10। फिर यहां से भी आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि अनुसूची 10 को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो लिखो, इसको 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया, जोड़ा गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखो आप इसे एक बार और समझो। अनुसूची 10 जो आपकी, ये आपकी दल बदल से संबंधित है और इसको 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका अनुसूची 11 में क्या आपका, ठीक है, या अनुसूची 11 किससे संबंधित है? तो ये आपकी ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, देखो अनुसूची 11 आपकी ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था, कहीं तो ये आपको मिलता है ग्राम पंचायत और कहीं आपको मिलता है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि अनुसूची 11 को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो लिखो, इसको 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, 1992 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि अनुसूची 11 में कुल कितने कार्य क्षेत्र थे इसमें? ठीक है, तो इसमें था आपके 29 कार्य क्षेत्र, 29 कार्य क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था से कौन सी अनुसूची संबंधित है? तो अनुसूची 11। अनुसूची 11 को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। और इस अनुसूची में कितने कार्य क्षेत्र शामिल थे? तो 29। ठीक है, देखो नेक्स्ट है अनुसूची 12। यह आपकी नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, तो यहां से भी आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि अनुसूची 12 को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ठीक है, तो इसे 74वें संविधान संशोधन
1992 द्वारा जोड़ा गया फ्रेंड्स। कहीं ये आपको मिलता है 1993, लेकिन ये आपका हुआ था 1992। अगर आपको ऑप्शन दोनों मिलते हैं 1992 भी और 1993, तो आप सबसे पहले देखना 1992। अगर ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में आपका 1993, तो आप उसे कर देना। अगर दोनों है तो 1992। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बनता है, ठीक है, कि अनुसूची 12 में कुल कितने कार्य क्षेत्र शामिल थे, ठीक है। तो इसमें थे आपके 18, इसमें थे आपके 18 कार्य क्षेत्र, 18 कार्य क्षेत्र शामिल थे फ्रेंड्स। अब आप इसे एक बार और देखो जल्दी से। देखो अनुसूची 1 में क्या आपका, तो इसमें आपका है भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अनुसूची 2 में आपका है वेतन और भत्ते। अनुसूची 3 में आपकी है शपथ। और अनुसूची 4 में आपका है सीटों का आवंटन। अनुसूची 5 में आपका है एससी और एसटी। अनुसूची 6 में आपका है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अनुसूची 7 में आपका है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अनुसूची 8 में आपकी है 22 भाषा। अनुसूची 9 आपकी है भूमि सुधार से संबंधित। और अनुसूची 10 आपकी है दल बदल से संबंधित। अनुसूची 11 आपकी है ग्राम पंचायत से संबंधित। और अनुसूची 12 आपकी है नगर पालिका से संबंधित। फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बोलता हूँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। थैंक यू दोस्तों।